नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण बुक्स तैयार की गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली ये जो बुक्स है, इसमें दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव व जनरल ड्यूटी के लिए ये महत्वपूर्ण बुक है। साथ ही ये बुक 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार इसको तैयार किया गया है। संपूर्ण सिलेबस को ये बुक कवरेज करती है और इस बुक में 2020 के पेपर सॉल्व्ड करके दिए गए हैं। ये अगली जो बुक आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जनरल ड्यूटी के लिए दी गई है, जिसमें 24 पेपर्स दिए गए हैं और प्रत्येक पेपर्स के हर क्वेश्चन का वीडियो ऑनलाइन सॉल्यूशन दिया गया है और 22 प्रीवियस पेपर्स और 2 प्रैक्टिस पेपर्स का यह संग्रह है। साथ ही परीक्षा के पैटर्न लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण दिए गए हैं। उत्कृष्ट प्रैक्टिस मटेरियल, जिसमें सामान्य ज्ञान है, अंक गणित है, तर्क शक्ति है, हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ में इसको तैयार किया गया है। पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और सफलता के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक पठन सामग्री दी गई है। और सॉल्व्ड पेपर्स 2007 से 20 नए सिलेबस पर आधारित इसमें शामिल किए गए हैं। अगली ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस व बिहार पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। और इसी बुक से आज हम दिल्ली पुलिस में संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने चुने हैं, जिनका संबंध विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दक्षिणी राज्य और अन्य से रिलेटेड है। पहला प्रश्न दिया गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में दिया गया है अलाउद्दीन बहमन शाह, सी में दिया गया है फिरोज शाह बहमनी और डी में दिया गया है मीर जाफर। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले अलाउद्दीन बहमन शाह थे, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए बी सही है। और इसकी जो स्थापना है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई। और यदि हम मीर जाफर को देखते हैं तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था और सिराजुद्दौला का सेनापति भी था। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल के दौरान बनाया गया? ए में दिया गया है चालुक्य, बी में दिया गया है काकतीय वंश और सी में दिया गया है गुप्ता और डी में दिया गया है मौर्य। तो देखिए, गोलकुंडा का जो किला है, इसकी स्थापना काकतीय वंश के दौरान की गई है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। चालुक्य के शासन काल में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में है, इसका निर्माण किया गया चालुक्य वंश में। और यदि गुप्त वंश की बात करते हैं तो इसमें प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना करने वाले कुमार गुप्त थे और उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। और मौर्य वंश की यदि बात करें तो मौर्य वंश में शिलालेख और साथ ही स्तंभ लेख, इनकी स्थापना की गई और इनकी स्थापना के लिए विशेष रूप से अशोक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए में 1564 है, बी में 1556 ईस्वी है, सी में 1561 ईस्वी है और डी में 1565 ईस्वी है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का जो युद्ध है, ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। और
यदि 1556 की अपन बात करें तो 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया। पानीपत का सेकंड युद्ध, और यह लड़ा गया हेमू व अकबर के मध्य। और 1565 का मैंने आपको बताया ही है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में कर्नाटक और डी में तेलंगाना। तो आदिल शाह का प्रसिद्ध मकबरा जो गोल गुंबज है ये कर्नाटक में स्थित है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर हैं, केरल में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? ए में कृष्णदेव राय, बी में आलिया राम राय, सी में राम राय, डी में वीरा नरसिम्हा राय। तो देखिए आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त करने वाले शासक कृष्णदेव राय थे, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी? एक में दिया गया है ए में चुनर, बी में दिया गया है चंद्रगिरी, सी में दिया गया है चौसा, डी में दिया गया है चंपानेर। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में चंद्रगिरी थी, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। ये चुनर यूपी में था, और यूपी में भी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चौसा ये बिहार में है, जहां 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की जीत होती है। और यह चंपानेर गुजरात में स्थित है, गुजरात में, जिसको प्रसिद्ध चामुंडा शासक ने बनवाया था। अगला है, गोल गुंबद कहां स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में मध्य प्रदेश और डी में कर्नाटक। तो देखिए गोल गुंबद जो है ना कर्नाटक में स्थित है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ है, वहां बड़ा इमाम बाड़ा व छोटा इमाम बाड़ा स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। तो फिर तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर का प्रसिद्ध किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की? ए में इब्राहिम कुली कुतुब शाह है, बी में जमशेद कुली कुतुब शाह है, सी में सुभान कुली कुतुब शाह है और डी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। तो देखिए हैदराबाद शहर की स्थापना करने वाले मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, अर्थात ऑप्शन इसके लिए हमारा डी सही है। और यहां इसने चार मीनार का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? ए में प्राचीन काल, बी में आधुनिक काल, सी में उत्तर आधुनिक काल और बी में मध्यकालीन काल। तो देखिए भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन की जो शुरुआत है मध्यकालीन काल में हुई है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? ए में हैदर अली है, बी में टीपू सुल्तान है, सी में फतेह मोहम्मद है, डी में औरंगजेब है। तो भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए बी सही है। और ये टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। और यदि औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को भारतीय इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, संत रिक्त स्थान के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित हैं। ए में असीसी के फ्रांसिस, बी में पाओला के फ्रांसिस, सी में फ्रांसिस कैरोसियोला, डी में फ्रांसिस जेवियर।
तो देखिए संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित है, अर्थात ऑप्शन इसके लिए हमारा डी सही है। और ये रोमन कैथोलिक जो है ना संस्था के संरक्षक थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से अब्दुल रज्जाक मध्ययुगीन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए में दिया गया है मिस्र, बी में दिया गया है फारस, सी में दिया गया है फ्रांस और डी में दिया गया है मोरक्को। तो देखिए अब्दुल रज्जाक जो है फारस से आने वाला विदेशी यात्री था, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। फ्रांस से बर्नियर आया था, बर्नियर, और मोरक्को से आने वाला इब्न बतूता था, इब्न बतूता, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्थानीय लोगों की मदद से अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? ऑप्शन ए में 1523 है, बी में 1510 है, सी में 1531 दिया गया है, डी में 1502 ईस्वी दिया गया है। तो देखिए इसके लिए हमारा सही आंसर बी ऑप्शन है 1510 में। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि फिर 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करवाया है। गोवा की मुक्ति का जो वर्ष है यह 1961 है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ए में बहमनी वंश है, बी में मुगल वंश दिया गया है, और सी में काकतीय वंश दिया गया है, और डी में चोल वंश दिया गया है। तो देखिए गोलकुंडा का जो किला है इसका निर्माण काकतीय वंश में किया गया था, ऑप्शन हमारा सी सही है। बहमनी वंश में तो गुलबर्ग जिसमें बंदा नवाज की दरगाह का निर्माण किया गया था। मुगल वंश में प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण किया गया जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। और चोल वंश में जिंजी के किले का निर्माण किया गया था, जिंजी का किला, जिंजी का किला, इसका निर्माण चोल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में डचों द्वारा पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया गया था? ए में 1693 ईस्वी है, बी में 1689 ईस्वी है, सी में 1665 ईस्वी है, और डी में 1678 ईस्वी है। तो देखिए पुदुचेरी पर डचों द्वारा कब्जा किया गया 1693 ईस्वी में, ऑप्शन हमारा इसके लिए ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की शर्की शैली निम्न में से किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? ए में तेलंगाना दिया गया है, बी में पंजाब दिया गया है, सी में हिमाचल प्रदेश दिया गया है, और डी में उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो शर्की शैली जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाज शब्द का क्या उल्लेख है? ए में अकबर द्वारा पेश किया गया एक प्रकार का सिक्का, बी में सालाना खेती की भूमि, सी में नगद भुगतान, और डी में एक प्रकार का कर। तो देखिए मुगल साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था में जो पोलोज जो शब्द था इसका प्रयोग सालाना खेती की भूमि के लिए किया जाता था, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। जबकि अकबर के द्वारा पेश किया गया जो सिक्का था इसको बोलते थे मुहर, इसको कहा जाता था मुहर, और जो एक प्रकार का जो कर लिया जाता था इसको बोलते थे जजिया कर, जो औरंगजेब के द्वारा जो है ना लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता था? ए में ट्रेड यूनियन, बी में कर का प्रकार, सी में संप्रदाय का उपहार, और डी में भूमि उपहार। तो देखिए मध्यकालीन भारत में जो ब्रह्मदेव शब्द था इसका प्रयोग भूमि उपहार के लिए किया जाता था, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए डी सही है। अगला पूछा गया क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा
निम्न में से कौन सा है? ए में चीन का रोजा, बी में 64 खंबा, सी में महाबत मकबरा और डी में गोल गुंबज। तो देखे बहाउद्दीन हसन का जो मकबरा है ये हमारा कहाँ स्थित है भाई? महाबत मकबरा, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ये जो गोल गुंबज है ये कर्नाटक में है और 64 जो खंबा है ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से है? ए में दक्षिण भारत है, बी में पूर्वी भारत है, सी में उत्तर भारत है और डी में उत्तरी पूर्वी भारत है। तो देखिए संगम साहित्य का जो संबंध है यह प्राचीन काल और मध्यकाल में दक्षिण भारत से रहा है, अर्थात ऑप्शन इसके लिए हमारा ए सही है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।